हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना नीट काका और कॉलेज काका। ये कहना वैसे गलत होगा कि बच्चों को बेसब्री से इंतजार होता है नीट के फॉर्म का। इसलिए ये बता देता हूं कि नीट 2026 के नोटिफिकेशन का जिसका आपको इंतजार नहीं था वो आउट हो गया है। यानी एनटीए ने पहला नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है नीट 2026 का आज, और उसमें आपको यह बताया गया है कि जब फॉर्म आएंगे, यानी कि मान के चलिए अब आज से लेकर के 25 दिन से 1 महीने के बीच में कभी भी आपका फॉर्म नीट का निकल जाता है। ये हर साल भी इसी तरह से होता है, या तो जनवरी एंड या फैब फर्स्ट वीक में तो आपका नीट का फॉर्म निकलेगा। इसके लिए आप पहले से रेडी रहिए। इसी चीज का नोटिफिकेशन है। अगर नोटिफिकेशन को आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको कहा गया है कि आप अपनी आधार कार्ड को अपडेट कर लो। वैलिड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड का मतलब यह है कि आप एक बार चेक कर लो आपका नाम प्रॉपर है, जेंडर प्रॉपर है, डेट ऑफ बर्थ सही से लिखी हुई है और फोटोग्राफ आपकी प्रॉपर अपडेटेड है या नहीं है। अब ऐसा नहीं है आज के 10-15 साल पुरानी है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने 3 साल पहले अपडेट करवाई थी, 2 साल 4 साल, दैट्स इनफ, कोई इशू की बात नहीं है। अगर उससे आपका फेस मैच कर रहा है ना बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है 10 साल पहले मैं बहुत अलग दिखता था, तब की अपडेटेड फोटो है अभी की नहीं है, तो अपडेट करवा लो भाई, लिखा हुआ है, बाद में आप परेशान मत होना। इसीलिए आपको एनटीए पहले से कहता है और इसीलिए हम कहते हैं चैनल सब्सक्राइब रखो, वरना ऐसी नोटिफिकेशंस आप मिस कर देते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी ये आईडी यानी कि यूडीआईडी इसको हम बोलते हैं, आधार कार्ड, उसको प्रॉपर अपडेटेड कर लेना है। अगर अपडेटेड नहीं है, अगर है तो मस्त रहिए। फिर दूसरी चीज, इसी में आप सेकंड पॉइंट देखेंगे तो जिनके पास में कोई कैटेगरी का बेनिफिट है, यानी अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी, तो आपका वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब ये समझ के चलिए कि इन केस आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट एक बार ही बनता है, जो बन चुका है, इसलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ये रिन्यू होता है। तो अगर आपके पास लास्ट ईयर का बना हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट है जो अभी वैलिड है तो वो चल जाएगा, लेकिन वैलिडिटी खत्म हो गई है तो एक नया ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लो। अब यहां मैं एक बात इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से और ओबीसी में भी, स्टेट में भी ऐसा होता है, 1 अप्रैल के बाद का वैलिड होता है। यानी 1 अप्रैल के बाद जो होगा वो वैलिड होगा, लेकिन वो होगा काउंसलिंग के लिए। अभी जो होगा वो होगा फॉर्म के लिए। मतलब अगर पहले से अगर आपके पास है, सपोज 2025 में आपने एक अपना डॉक्यूमेंट यानी कि रेडी करने के लिए, अपना फॉर्म भरने के लिए या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लिया था तो वो फॉर्म फिलिंग में काम आ जाएगा, क्योंकि अभी 1 साल उसकी वैलिडिटी चल रही है। लेकिन जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का एक रिन्यू नया बनवा लेना। ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बोला है, एससी एसटी के लिए बात नहीं करिए, उनका एक बार वन टाइम ही बनता है। तो सेकंड पॉइंट ये दिया है। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि एनटीए की वेबसाइट को आगे देखते रहना, वहीं पर आगे के नोटिफिकेशन आएंगे। और इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत हेल्प करेंगे 2 चैनल्स। एक है नीट काका जे, या भी जाकर के सब्सक्राइब कर लो। कंटेंट बहुत लाजवाब है, टेस्ट सीरीज आ चुकी है, घर पे बॉक्स आप मंगवा सकते हो, और लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे अभी सेशंस होने वाले हैं, 1 शॉट, गन शॉट और बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए नीट काका जे चैनल आप सब्सक्राइब रखो। दूसरा है कॉलेज काका। तो कॉलेज काका चैनल पे आपको सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो आपके लिए जरूरी है, कौन से और फॉर्म्स आपको भरने, कब भरने, सारी चीजें। इसको आपको सब्सक्राइब रखना है। काउंसलिंग लास्ट एडमिशन तक आपको हेल्प मिलेगी। और नीचे आपको जो नंबर दिखता है, नीट काका जी के लिए अलग नंबर है, कॉलेज काका के लिए अलग नंबर है। जो भी आपको हेल्प चाहिए आप उन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। नंबर देख लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस बार सेलेक्ट होकर अच्छा मेडिकल कॉलेज पाएं। थैंक यू।